माँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी माँ होना एक बस बच्चे को जन्म देना ही सब कुछ नहीं है। जी बच्चे को जन्म देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको उसका गढ़न एक मनुष्य के तौर पे इस समाज में जीने के लायक, इस समाज से लड़ने के लायक, जी इस समाज में सरवाइव करने के लायक भी बनाना होता है। जितना माँ बच्चे का निर्माण करती है ना, उतना ही बच्चे भी माँ का निर्माण करते हैं। जी और आज के बच्चे अपनी माँ को बहुत समर्थन, मेरा बेटा जो है, आपको यकीन नहीं होगा कि सबसे ज्यादा अगर घर में वो होता है तो वो कहता है कि मम्मी ये कर लेना, तब तक आप अपना ये काम कर लो, ये लिख लो, ये पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आपको नहीं करते हैं। बिल्कुल। एक समय आता है कि बच्चे भी आपको उसी उसी भूमिका में होते हैं जिस भूमिका में कभी आप उनके साथ। हाय गाइस, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा। आ गई हूं फिर से अपना टॉक शो लेकर के, पॉडकास्ट लेकर के आप सबके सामने एक बार फिर से। इस बार आकांक्षा पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये पूरा हफ्ता रहेगा माओ के नाम पर। जी, सभी को पता है कि मई के दूसरे रविवार को हम लोग मदर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो इतना वेट क्यों करें। सभी लोगों को हाय, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हाय सोनी जी, जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है और आज की जो हमारी पहली माँ है, जो आ रही हैं आप सबको मोटिवेट करने, इंस्पायर करने, वो है सोनी जी। तो मैं जा रही हूँ सोनी जी को जोड़ने। स्वागत नहीं, है मौसम बहुत खराब है। आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच इस शो के साथ जुड़ने के लिए। मैम, हमारे दर्शक ना आपके बारे में जानना चाहते हैं कि सोनी जी कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। ओके, आकांक्षा, मैं सोनी पांडे, आजमगढ़ यूपी का एक छोटा सा जिला है आजमगढ़, जी वहां की रहने वाली हूँ, वही रहती हूँ। जी और मेरा जन्म जो है आजमगढ़ जनपद का ही एक टाउन एरिया है, जी भवनाथ भंजन, जो अब एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जी वहां पे हुआ। और बहुत ही साधारण जो है परिवेश में जो है मेरी परवरिश हुई। हम लोग 5 भाई बहन थे जी और 4 बहनें। ऐसे परिवार में जो जहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत स्पेस नहीं हुआ करता था। जी फिर वैसे ही जैसे आम घरों में लड़कियों की कहानियां होती हैं जी कि पढ़ाओ लिखाओ, इतना पढ़ा दो कि शादी हो जाए। हाँ तो उतनी उतनी मतलब पढ़ाई हुई, उसके बाद शादी हो गई। जी जिंदगी जो है यही आके एक ब्रेक लग जाना चाहिए था, जी लेकिन मुझे ये चीजें एक्सेप्टेड नहीं थी। जी मुझे लगता था कि जिंदगी केवल चूल्हे चौके भर की जिंदगी नहीं होती है। जी और मुझे खूब बिगाड़ा बिगाड़ा है, मुझे किताबों ने मुझे बहुत बिगाड़ा। जी बहुत कम उम्र में साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने की जो है मुझे, अ, अगर मैं कहूँ लोगों की निगाहों में, तो बुरी आदतें लग गई थी। जी मैं हंस मैगजीन और तमाम मैगजीन जो है पढ़ती थी। ग्रेजुएशन टाइम में ही मैंने हंस के बहुत कथा विशेषांक और उस राजेंद्र यादव के जो ज्वलंत स्त्रीवादी जो लेख उनकी संपादकीय हुआ करते थे, मैं जी उनको पढ़ती थी। तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक चेतन और चेतन में एक चीज बनने लगी थी कि जी जिंदगी यूं ही चूल्हे चौके में खत्म नहीं हो जानी चाहिए। हाँ तो मुझे मुझे किताबों ने बिगाड़ा। एक कॉलम भी हंस में आता है कि मुझे किताबों ने बिगाड़ा। तो मैं कहती हूँ, हाँ, मुझे पत्र पत्रिकाओं और किताबों ने बिगाड़ा। और जी बिगाड़ा इन द सेंस कि उसने मुझे जागरूक किया कि हमारी जिंदगी, वो कहते हैं, किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है, रसोई जो है वो जी स्त्रियों की प्रतिभा की कब्रगाही है। हमारे देश में या दुनिया भर के तमाम देशों में औरतों की सारी प्रतिभा जो है जी वो रोटियां सेकने में ही चली जाती है। जी वो बहुत बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ हो सकती हैं, जी बहुत अच्छी जो है टीचर हो सकती हैं, वैज्ञानिक हो सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। जी व्यवस्था उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है बच्चे पैदा करने, पालने पोसने और रसोई।
जी मतलब मेरी कविता है जिसमें मैंने औरत के जीवन की जो यात्रा है, जो मैंने देखा था, वो इतनी ही थी कि वो जन्म लेती है, सॉरी में जन्म लेती है, सॉरी से कोहबर, हाँ फिर कोहबर से सॉरी, सॉरी से चौके, चौके से निकल करके फिर अर्थी, हाँ इतनी ही। और जब वो मरती है तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। वो जी फिलहाल किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी की पत्नी मर गई, किसी की बेटी मर गई, जी कोई ये नहीं कहता है नाम ले करके कि हाँ फलाने जो ये औरत जो है या ये व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हुई है। हाँ तो मैंने लिखा भी है कि मैं चाहती हूँ मेरी मृत्यु इतनी सुंदर हो कि जी हर कोई मेरे नाम से जाने जी कि मेरी मृत्यु हुई। लोग जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, मैं मृत्यु को सुंदर। क्या बात है। तो इस तरह की किताबों ने बिगाड़ा और फिर लिखने पढ़ने की आदत लगी और शादी के बाद बहुत चुनौतियां थी, जी लेकिन इस बीच से मैंने अपनी जगह बनाई। ऐसी क्या चुनौती आई है जो आप हम सबको बताना चाहेंगे, जिसमें आप हारी नहीं, डरी नहीं, बस आगे बढ़ती गई? आकांक्षा, आजमगढ़ एक बहुत पूर्वांचल का, यूपी का एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। जी शहर कम गांव ज्यादा है। जी वो शहर भी नहीं है, न शहर है न गांव है। जी वो कुछ मिली जुली संस्कृति का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विकास उस तरह नहीं हुआ जैसे नगरों महानगरों का हुआ। जी औरतें पढ़ाई तो जाती हैं, आज के दौर में औरतें नौकरियां कर रही हैं, लेकिन वो नौकरी केवल और केवल घर की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर करने के लिए है, बिल्कुल। ना कि औरत को आर्थिक आजादी देने के लिए। जी औरतें आज भी इकोनॉमिकल, आपको यकीन नहीं होगा कि नौकरियां करने के बाद भी औरतें जी अपनी कमाई पे हुक नहीं रखती। जी उनकी सैलरी उनके घर के जो पुरुष हैं वो उतारते हैं। उनके हस्बैंड कहेंगे अरे तुमको समझ ही क्या। मतलब इतनी इतनी ढेर सारी मैंने काम किया औरतों पे। मैंने प्राइमरी की बहुत सारी, लगभग 100 टीचरों पे मैंने एक रिसर्च किया जी और मैंने पाया कि कम उस 100 में 90 टीचर्स ऐसी हैं जो अपनी सैलरी का हिसाब नहीं जानती। तो एक ऐसी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की जो जद्दोजहद थी वो बहुत मुश्किल थी। मैं एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण परिवार की बहू थी जहाँ पे औरतों की पढ़ाई लिखाई या नौकरी के बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि औरतें नौकरी करेंगी या बाहर निकलेंगी। जी और मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी जब मेरी शादी हुई। जी उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। जी 6 सालों तक मेरे 2 बच्चे हुए और बाहर की दुनिया बिल्कुल खत्म। मतलब मेरी जिंदगी में चारों तरफ कहीं से कोई रोशनी नहीं था। मुझे जी लगता था कि अब मैं न पढ़ाई कर सकती हूँ ना आगे बढ़ सकती हूँ। 6 सालों बाद जब मेरे बच्चे नर्सरी केजी में जाने लगे तब मैंने हस्बैंड से कहा कि नहीं, मैं दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा तो उन्होंने कहा कि अब क्यों करोगी, मैं तो कर लिया। जी मैंने कहा नहीं, मुझे रिसर्च करना है। जी तो 6 साल बाद शादी के मैंने दोबारा पीएचडी की, बीएड किया और टीचिंग मैंने शुरू की। घर में बहुत विरोध, आपको यकीन नहीं होगा, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जी मेरे घर में लोगों को बहुत दिनों तक नहीं मालूम था कि मैं पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा मैं घर से जब बाहर अपने गाइड के पास जाती थी तो हम लोग हमें झूठ बोल के जाते थे कि हम अच्छा डॉक्टर के पास जा रहे हैं या किसी क्या बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। इस तरीके से मैं अपने गाइड के यहाँ जाती थी जी और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते थे, कहते थे कि यार जिस दिन ये झूठ पकड़ा गया मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। लेकिन चीजें आसान हुई, धीरे धीरे सबकी सोच बदली। और जब मैं लिखने लगी, मेरी कविताएं कहानियां छपने लगी बड़ी पत्रिकाओं में और धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स में आने लगे। भाई मैगजीन तो सभी लोग नहीं पढ़ते लेकिन न्यूज़पेपर सबके हाथ में होता है। जी जब बिल्कुल। दैनिक जागरण में तमाम अखबारों में मेरी कहानियां वगैरह छपने लगी तो घर जी के लोगों को भी धीरे धीरे पता चला कि नहीं, मैं लिख पढ़ रही हूँ प्रॉपर। हाँ तो ये समझ लो ये घर की लड़ाइयां थी। बाहर की मुश्किलें ये थी कि जब मेरे शहर में कोई साहित्यिक आयोजन होता था जी तो मेरे हस्बैंड कहते थे यार ये कौन सी बीमारी पाल ली, इस कार्यक्रम में एक भी औरत नहीं है, तुम अकेली औरत हो। हाँ मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां औरतें जा ही नहीं सकती। जी वहां कोई जगह नहीं थी कि जहां जाके मैं बैठ के लिटरेरी कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकूं। तब से लेके 15-20 सालों में जो बदलाव आया, 15 सालों में जी खासतौर पे जी 2000
14-15 के बाद जो बदलाव आया, आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैं लिख रही थी तो मैं अकेले थी। आज मेरे शहर में बहुत सारी औरतें लिख रही हैं, और जी अब औरतें लिटरेरी प्रोग्राम्स जो हैं जी उसके ऑर्गेनाइजर होती हैं, जी उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। जी तो मैंने एक मैगजीन निकाली, गाथांतर, गाथांतर नाम की एक पत्रिका का मैंने संपादन किया, और मेरे 2 कविता संग्रह, मन की फुलती ग्रहें और आखिरी प्रेम पत्र, मेरे 2 कविता संग्रह छपे। 3 कहानी संग्रह मेरे हैं। अच्छा मेरे पहले कहानी संग्रह बलमा जी का स्टूडियो को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल तथा सम्मान मिला। 3 लहरें मेरी 3 लंबी कहानियों का संग्रह है, और जी अभी मोहपाश में नया संग्रह आया है जो इन दिनों चर्चा में है। जी तो तब से लेकर अब तक जो है लेखन की यात्रा चल रही है। आकांक्षा आज कहने में ना बहुत आसान लगता है। जी आज मुझे देख के आपको यकीन नहीं होगा कि मैं यहाँ स्क्रीन आपसे बात कर रही हूँ। जब 2012 में मैंने जी फेसबुक ज्वाइन किया तो फेसबुक पे आना ही जैसे एक अपराध था। अरे वो फेसबुक अच्छा चलाती हैं, जैसे अच्छा फेसबुक चलाने का मतलब कि आपने कोई समाज विरोधी गतिविधि कर डाली। तो हम उस सोसाइटी में जहाँ थे, वहाँ सोशल मीडिया तक पे आना औरतों के लिए वर्जित है। जी वो सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर सकती, वो सोशल मीडिया नहीं, मतलब वहाँ अपनी आईडी नहीं बना सकती। जी तो एक बड़ा विरोध था, अरे वो तो भैया वो तो बड़ी चालू औरतें हैं, या वो औरतें हैं जो फ्रस्ट्रेट है, या हाँ वो औरतें हैं जिनके घर में कोई काम नहीं है। जी तो इस तरह के बहुत से जुमले सुनने को। अब हम लोग, मैं एक स्त्रीवादी लेखक के तौर पे जानी जाती हूँ। जी मेरा स्त्रीवाद ये नहीं कहता कि पितृसत्ता के वरक्ष मातृ सत्ता की स्थापना कर दो। जी मैं ये नहीं कहती कि औरतों का शासन हो जाए, पितृसत्ता की जगह पे हाँ औरतें जो है वही खुद मुख्तार होकर घर की मुखिया हो जाए, हम ये नहीं कहते। जी हमें इक्वलिटी वाला समाज चाहिए, हमें समानता वाला समाज चाहिए। पुरुष जो है वो हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा पिता है। जी तो पुरुष हमारे शत्रु नहीं है। जी और आपको मैं बताऊं कि आज की जो आधुनिक स्त्री है, जी लड़कियों ने तो अपने आप को बदल लिया। जी वो समाज में मुख्य धारा की समानांतर आके खड़ी हो गई। जी जरूरत है मर्दों को थोड़ा सा बदलने की। जी उस आधुनिक स्त्री के आकांक्षा, जो हमारी आज की आधुनिक स्त्री है, उस आधुनिक स्त्री के मानसिक स्तर के पुरुषों का गठन अभी हमारे भारतीय समाज में शेष है। वैसे पुरुषों का अभी स्ट्रक्चर तैयार ही नहीं हुआ जो इस आधुनिक स्त्री को स्वीकार कर सके। अच्छा सोनी जी, आपने बताया कि अभी आपके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, आप 2 बच्चे की माँ हैं, और मई का दूसरा रविवार जो होता है मदर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं अपना पूरा ये हफ्ता मैंने मदर्स डे के नाम पे कर रखा है। तो आप 2 बच्चों की माँ है, आप राइटर भी हैं, तो माँ की परिभाषा आप क्या देना चाहेंगी? देखो, माँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी माँ होना एक बस बच्चे को जन्म देना ही सब कुछ नहीं है। जी बच्चे को जन्म देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको उसका गठन एक मनुष्य के तौर पे इस समाज में जीने के लायक, इस समाज से लड़ने के लायक, जी इस समाज में सरवाइव करने के लायक भी बनाना होता है। मैं बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ खोया भी। शादी बहुत सारी शादी के बाद 6 साल तक मैं केवल इसलिए नहीं कुछ कर पाई क्योंकि मेरे पास बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। सोशल मीडिया 2012-13 में आकर के मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। जी यदि मैं सोशल मीडिया में हैंडल करती तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। आज भी यदि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है तो मैं अपने बहुत सारे जरूरी काम एक तरफ रखती हूँ और बच्चों को प्राथमिकता देती हूँ। तो माँ होने के कारण हम बहुत कुछ खोते भी हैं। माँ होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ हमेशा हमें माँ होने के नाते बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी करने होते हैं। मैंने कहा तो कि मैटरनिटी लीव केवल मदर को ही नहीं मिलना चाहिए, फादर को भी मिलना चाहिए। बच्चे के जन्म में केवल माँ की भूमिका नहीं है, पिता की भी भूमिका बराबर की है। तो वो जो गढ़न है अभी ना उस पुरुष की, जो स्त्री की समानांतर उसका सहचर बन के चल सके, अभी वो बनना थोड़ा, अभी उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा।
माँ बनना, मतलब मुझे, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी सबसे बड़ी आलोचक मेरी बेटी है। अच्छा। मेरी कितनी कहानियों का अंत उसने बदलवाया है। अच्छा। मेरी कहानी मित्रा कब मिलोगे, लंबी कहानी हंस में प्रकाशित हुई थी। हम्म। तो मेरी बेटी ने उसे पढ़ा, वो ऐसे लैपटॉप खोल के रात में मेरे ही लैपटॉप पे वो अपना काम करती थी, 12th की स्टूडेंट थी उन दिनों। वो उसने उस कहानी को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उस कहानी को उसने कहा, मम्मी मुझे इसका अंत अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि हम लिखते किसके लिए, हम तो यूथ के लिए लिख रहे हैं ना, बिल्कुल। हम युवा बच्चों के लिए लिख रहे हैं। और बच्चे अंत ये नहीं चाहते कि एक जो स्वतंत्र चेता स्त्री है, जो हाँ। सेल्फ मेड औरत है, हम्म। वो अंत में आकर प्रेम के सामने कमजोर पड़ जाए। जी। तो उसकी मनोविज्ञान को मैंने समझने की कोशिश की और मैंने अंत को बदल दिया। तो मेरी बहुत सारी कहानियां हैं जिसका अंत मेरी बेटी बदलवा देती हैं। बच्चे, आप जितना माँ बच्चे का निर्माण करती है ना, उतना ही बच्चे भी माँ का निर्माण करते हैं। जी। और आज के बच्चे अपनी माँ को बहुत समर्थन, मेरा बेटा जो है, आपको यकीन नहीं होगा कि सबसे ज्यादा अगर घर में वो होता है जी। तो किचन के काम में मदद करता है। अच्छा। और वो कहता है, मम्मी मैं ये कर ले रहा हूँ, उसे रोटी बनाने नहीं आती, बाकी सब कुछ आता है। अच्छा। तो वो कहता है कि मम्मी मैं ये कर ले रहा हूँ, तब तक आप अपना ये काम कर लो, ये लिख लो, ये पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आपको नहीं करते हैं। बिल्कुल। एक समय आता है कि बच्चे भी आपको उसी उसी भूमिका में होते हैं जिस भूमिका में कभी आप उनके साथ, माँ एज अ और बच्चे मदर भी। आपका सफर कैसा रहा है? बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी है, मुझे अपने दोनों बच्चों पर बहुत गर्व है। जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे, मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे कोई बहुत बड़े पद पे पहुंच जाएं या कोई बहुत बड़ी क्रांति कर दे। मैं चाहती थी मेरे बच्चे बेहतर मनुष्य बने। जी। मेरे दोनों बच्चों में ये मनुष्यता है। एक छोटा सा आपको वाकया बताऊं। जी। मेरा बेटा 12th उसने कंप्लीट किया था। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। जी। आपको पता ही है, बड़े बच्चों के कपड़े छोटे बच्चे सिधाते हैं हमारे घरों में। बड़े भाई का स्वेटर है स्कूल यूनिफॉर्म का, तो छोटा भाई काम चलाएगा। जी। तो बेटी 10th में थी, उसका हाफ स्वेटर था। मैंने छोटी बेटी से कहा, बेटी छोटी, उससे मैंने कहा कि जी। भाई 12th क्वालिफाई हो जाएगा और बेटा अभी ये स्वेटर नया इसको लिया गया है, तो तू काम चला ले, इससे काम, मतलब अभी भाई का तो पड़ा ही रहेगा, तुम इस जी। स्वेटर को पहन लेना। वो छोटे से स्वेटर को पहन करके उस बेचारी ने 1 साल निकाल लिया इस जी। इंतजार में कि भाई का स्वेटर नेक्स्ट ईयर मुझे मिल जाएगा। जाड़े बीत गए। नेक्स्ट ईयर जब ठंड शुरू हुई तो उसे हाफ स्वेटर की जरूरत हुई। मैं जी। ढूंढने लगी, आखिर मैंने रख कहाँ दिया स्वेटर। बेटा बहुत देर से देख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। जब फादर चले गए तो उसने धीरे से कहा, मम्मी एक बात कहूँ, डांटोगे तो नहीं? जी। मैंने कहा बताओ। मम्मी वो स्वेटर तो मैंने सुबह सुबह जब मैं कोचिंग से आता था, जी। एक रिक्शे वाले बहुत कांप रहे थे, हाँ। मैंने स्वेटर भी पहन रखा था, जैकेट भी पहन रखा था, हाँ। और मैं तो इस साल 12th क्वालिफाई कर जाता। हाँ। मैं 12th पास कर लूंगा तो फिर मुझे इस हाफ स्वेटर की जरूरत नहीं रहती। हाँ। इसलिए मैंने वो स्वेटर रिक्शे वाले को दे दिया। तब उसने उस राज को खोला। जी। मुझे इतना अच्छा लगा, आपको यकीन नहीं होगा। मुझे बहुत, मैं तुरंत गई, चुपचाप स्वेटर खरीद के ला करके बेटी को दे दिया। मैंने ये बात उसके पापा को भी नहीं बताई कि बच्चे को डांट लगे, क्योंकि इसकी सोच बहुत अच्छी थी। तो कोई भी इस पॉडकास्ट में जुड़ सकता है एज अ गेस्ट। मैं पहले बता दूं कि इनबॉक्स में सिर्फ आपको मैसेज करना है कि आप एज अ गेस्ट जुड़ना चाहते हैं इस इस पॉडकास्ट में, बस। और मैं आपको डे डिसाइड कर दूंगी आप किस दिन जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे रात के 9 से 9:30 ये टाइम फिक्स्ड है इसका। एक नई माँ के साथ हाजिर होंगे आप सबके सामने फिर से, और देखते हैं कि वो हमें कितना मोटिवेट और इंस्पायर करती है। तो अभी के लिए सभी को बाय बाय।